एक्चुअली जॉब कर रही थी, लेकिन मुझे था कि अपने बिहार के लिए मुझे डायरेक्टली कुछ काम करने के लिए नहीं अभी तक अपॉर्चुनिटी मिली थी। मुझे अपने बिहार से बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मुझे था कि ये जो अपॉर्चुनिटी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें एक डायरेक्टली आप बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं। अपने बिहार का नाम रोशन ज़रूर कीजिए। और इन लोगों ने बिहार के बारे में काफ़ी सोचे हैं, खास करके मैम ने भी बिहार के बारे में बहुत ही अच्छे शब्द बोले हैं। जय तो प्रकाश चंद्रा जी के फंक्शन में हम लोग आए हुए हैं, तो सर का जो विजन है ना सोसाइटी को लेकर के, वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। नहीं है, आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा और बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो एग्जाम्स हो या फिर किसी और फील्ड में, आप बिल्कुल मेहनत करते रहें। ताकि मेरा रिजल्ट हो गया, सबसे पहले उनको बताई थी, उसके बाद मैं अपने जो फैमिली ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस पर कॉल करके सब। नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज, बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, अभी हम दाऊद नगर में हैं। आपको बताएं कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें टॉपर जो आए हैं, आज चलिए इन लोगों को हम 4 ऐसे जो व्यक्ति हैं, 2 जेंट्स हैं और 2 महिला हैं, और उसके बाद हम इनका इंटरव्यू करने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके बाद हमने एक इंटरव्यू लिया था हुमायूं इरफान जी का। हुमायूं इरफान जी तो अभी है नहीं, तो चलिए हमें 4 जो महारथी हैं, अगर मैं बात बताऊं दाऊद नगर के, तो 2 ऐसे जो हैं पलरा भारी नहीं है। अगर 2 इधर देखा जाए तो इनका भी पलरा जो है से भारी नहीं है, दोनों का सेम ही। तो चलिए दाऊद नगर में तहलका मचा दिए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बिहारी बाबू हेमराज में आप लोग को स्वागत है। थैंक यू। समय आप एग्ज़ाम दे रहे थे, उस समय आपको क्या ख्याल आ रहा था, क्वेश्चन बनाने का या कुछ एम था उसमें? मेरा ख्याल था कि जो एग्ज़ाम है वो जिस टाइप से क्वेश्चंस उसकी फ्रेम होती है, तो उसी एक्चुअली मेरी उसी टाइप की पढ़ाई करना चाहिए और सिलेबस को ध्यान में रखकर, तो फिर निकालना इजी होती है। चलिए दोस्तों, अब हम इन लोगों से नाम पूछते हैं। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अदिति वैष्णवी है। रैंक? 778। आपका नाम मैम? श्रेया कुमारी। रैंक? 631। आपका नाम? रोशन कुमार। रैंक? 761। आपका नाम? गोपाल कुमार, रैंक 258। चलिए, आप देख लिए, रैंक भी आप देख लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बारी बारी से लोगों का थोड़ा सा हम इंटरव्यू जो है शॉर्ट में लेंगे। तो मैम, आपका नाम श्रेया जी है? जी सर। श्रेया जी, ये बताइए कि देखिए, सबसे पहले कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एग्ज़ाम में आपने सोचे थे कि पास होंगे या नहीं होंगे, या इसके बाद क्या एम होगा आपका? जी, जैसे अगर प्री का बात किया जाए तो जब मैं प्री एग्ज़ाम दी थी तो मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए थे, मुझे लगा था कि इस पर ज़रूर ही पीटी मेरा क्लियर हो जाएगा। और रही बात जब मैं मेंस दे रही थी, तो मुझे ये मन में ज़रूर था कि किसी भी तरह मुझे अच्छे से, जैसे मैं मॉक टेस्ट सीरीज़ में लिखती हूँ, उसी तरीके से मुझे लिखना है ताकि मुझे कहीं ना कहीं मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन पेपर देखी तो मुझे काफ़ी सिमिलर चीज़ें देखने को मिली। तो देने के बाद मुझे ऐसा ज़रूर लगा था कि मेंस मेरा बढ़िया गया है और इंटरव्यू कॉल तो ज़रूर ही आएगा। जी, तो ये मेरा आपके मन में ऐसा हाँ, हो ये गया मेरा था? विश्वास जरूर था। जी जी जी। और ये देख लीजिए सर जी, देखिए कहने का मतलब, अच्छे सर एक चीज़ आप बताइएगा, आप तो बन गए हैं, रेड लाइट में सब कोई घूमेंगे, लाल बत्ती में कोट वोट टाई हुई बड़ा पहने हैं, बड़ा जच रहे हैं सर, मैं आपको भी सैल्यूट करता हूँ। मगर आप ये बताइए कि जब आप इस टाई कोट में जब बैठेंगे तो वहाँ पर क्या महसूस करेंगे? जी सर, बिल्कुल जो मुझे अधिकार जो दिए गए हैं लॉ या और सरकार के द्वारा, जो मेरे कर्तव्य हैं, मैं बिल्कुल उसको तन मन और धन से बिल्कुल उसको पूरा करने का ट्राई करूँगा। और जो भी मुझसे अपेक्षा की जाएगी शहरवासियों के द्वारा, मैं बिल्कुल उस पर खरा उतरने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, अपना 100% दूंगा। अच्छा, चलिए दोस्तों, ये गोपाल जी हैं। गोपाल जी अगर देखा जाए तो मुझे लग रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल हैं, और बिल्कुल नॉर्मल, और इनके अंदर गंभीरता है। ये सच है या झूठ है? नहीं, सच बात है सर। अच्छा, आप कोई भी काम करते हैं तो बड़ी गंभीरता के साथ? जी, करना ही चाहिए। अच्छा, पढ़ाई आप कितना देर करते थे? ऑन एवरेज 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो उस वक्त तो 10-12 घंटे भी होते हैं। मैक्सिमम 10-12 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं पढ़ा हूँ। एग्ज़ाम नज़दीक है, दैट केस में जी जी। और ऐसे नॉर्मल कंसिस्टेंसी बस मेंटेन रखता हूँ जी। और दोस्तों, अच्छा ये बताइए कि आप कितना देरी काम करते थे? मैं तो एक्चुअली जॉब करती थी, तो फिर जॉब। अच्छा, आप जॉब करती थी गवर्नमेंट या प्राइवेट? सेंट्रल गवर्नमेंट था। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे तो टाइम बहुत लिमिटेड मिलती थी, तो मैं एक्चुअली मैं अपना एवरेज रखती थी कि 4 घंटे मुझे डेली काम अपनी पढ़ाई करनी है। तो मुझे अपना वैसे ही मैं अपना डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता था, थोड़ा जल्दी उठना पड़ता था, और क्योंकि जॉब रहती थी उसके अपना घर का भी रहता था काम मुझे, तो फिर मैं। आपके पापा क्या करते हैं?
मेरा पापा बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन क्या चीज़ का बिजनेस करते हैं? फूड ग्रेन्स का था, होलसेल। अच्छा अच्छा। अच्छा मैम, जब सबसे पहले आपको BPSC का जब एग्ज़ाम आप निकाले तो सबसे पहले आप किसको कॉल किए? जी मैं सबसे पहले अपनी बहनों को कॉल की थी। अच्छा, पापा मम्मी को छोड़ दिया? पापा मम्मी मेरे साथ ही बैठे थे उस टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको पता था कि मेरा रिजल्ट हो गया है, सबसे पहले उनको बताई थी। उसके बाद मैं अपने जो फैमिली ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उस पर कॉल करके सबको बताई थी। अच्छा, जब आप जब आपका एग्ज़ाम जब निकला तो सबसे पहले मम्मी और पापा को मालूम हुआ या आपको पता हुआ? जी ऑब्वियसली मुझे पता होगा क्योंकि मैंने रिजल्ट देखा था। जी जी। लेकिन उसके इमीडिएटली बाद मैंने अपनी माँ को कॉल किया क्योंकि मेरी माँ सबसे मेरे करीब है और सब। और पापा करीब नहीं है? बिल्कुल हैं पापा, लेकिन वो दुकान पर रहते हैं तो उतने वो उनका पास फ़ोन भी नहीं है। मेरी माँ के पास ही फ़ोन रहता है, तो मैंने अपनी मम्मी को सबसे पहले कॉल करा था और उनको एक खुशखबर दी। तो मम्मी क्या बोली? मम्मी बिल्कुल खुश थी क्योंकि मैं कॉल पर उनको इमोशंस को मतलब फिर भी मैं महसूस कर पा रहा था कि वो काफ़ी खुश थी। और इतने सालों की मेहनत उनका बेटा, अगर सब एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा वो खुशी वही होती है कि उनका बेटा कुछ कर जाए। और मेरा सपना था कि ये सिविल सर्विसेज क्रैक करूं, और एक माँ अगर वो पता चले कि उसका बेटे का सपना पूरा हो गया है तो कितनी खुशी होगी, आप जहाँ समझ सकते हैं उसको। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? रिटायर्ड सेवानिवृत्त शिक्षक हैं। जी जी जी। अच्छा, देखा जाता है बहुत ही कम कि एक शिक्षक का बेटा काफ़ी कम पॉपुलर होते हैं और काफ़ी कम जो हैं एक जॉब लेते हैं। मगर सर, आप इसको लोगों को क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? एक टीचर का बेटा, मैं भी एज ए टीचर हूँ, मगर मेरा बेटा भी है वो सही से नहीं पढ़ता है, मगर आप उसको एक गुरु मंत्र दीजिए कि वो सही हो जाए। और ऐसे जो बच्चे हैं जो टीचर के हैं, खास करके उनके बच्चे सही नहीं होते। देखिए, जब आपके पिताजी टीचर हैं या फिर आप टीचर हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी समाज में सबसे ज़्यादा आप ही की होती है। जी जी। क्योंकि आप एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो मेरे पिताजी टीचर थे तो मेरे कहीं ना कहीं मेरे अंदर में वो चीज़ें थी कि समाज में जो कुछ भी करूँगा तो उसका इफेक्ट, उसका कास्केडिंग इफेक्ट समाज के हर एक लोग पर जाएगा। तो उस डोमिनो इफेक्ट के लिए मुझे ज़्यादा प्रेरणा मिलती थी कि कुछ अच्छा करूं। तो अच्छा करने के लिए बिहार के केस में सिविल सर्विसेज होता है, तो मैं बोलूँगा कि आप ही प्रेरित होकर के आगे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिताजी को गौरवान्वित करिए, सिविल सर्विसेज करिए, तैयारी करिए। और कर्तव्य पथ से नहीं, अगर नहीं भी होता है तो कोई मैटर नहीं करता है, बट एटलीस्ट कुछ अच्छा करिए ताकि उनका नाम हो, रोशन हो, कोई ख़राब ना हो। ऐसा कुछ मत करिए जिससे उनकी प्रतिष्ठा में कोई धूमिल हो। जी जी, सही, बहुत बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि हैंड्स ऑफ प्रकाश चंद्रा जी के द्वारा यहाँ पर इंचार्ज जो हैं इन लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है यहाँ पर। और इनके माता पिता भी यहाँ पर बैठे हैं, जैसे कि आप उधर भी देख सकते हैं, आप उधर भी देख सकते हैं, और साथ में इधर भी कैमरा दिखा दीजिएगा, ये देख लीजिए, इधर भी बैठे हुए हैं और इधर भी माता जी बैठे हुए हैं। और अहो भाग्य हो कि पिताजी का इन लोगों ने 36 से 56 इंच का सीना चौड़ा किए। पता है, जब ऐसा खुशखबरी एक पिता को मिलता है तो उनके अंदर कितना खुशी होता है, शायद एक पिता ही बताएंगे। खुशी तो जरूर होता है सर। जब बच्चा अपना कुछ कर लेता है तो गार्जियन को खुशी तो होना ही है। अच्छा, इन चारों में आपके बच्चे कौन हैं? अदिति वैष्णवी। अदिति वैष्णवी लास्ट में। चलिए, और ये आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आंटी जी, जब आपके बच्चे इतने अच्छे नंबर लाए हैं और एक अच्छे पोस्ट पर हैं? मुझे तो बहुत खुशी हुई। ऐसे हमारे बच्चे बचपन से ही हमारा नाम रोशन कर रहे थे, स्कूल में गए थे 10 नर्सरी से 12 तक इन लोगों की हमेशा पेपर में निकलती थी। तो फिर मेरे को लगता था कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा नाम रोशन करेंगे ही। फिर बीटेक किए, फिर ये मतलब सर्विस किए, फिर अभी लास्ट में जाके 3 बार ये इंटरव्यू में आए हैं। मेरी बच्ची जो है मैंने जॉब लेते हुए 3 बार इंटरव्यू तक सफ़र किए। अभी ये तीसरा अटेम्प्ट था इनका, तो ये पूरा हो गया। ये मुझे पूरी विश्वास थी कि इनका होगा ही। अच्छा, आप दोनों ने अपने मम्मी लोग से गले लगे कि नहीं लगे? यस सर, मेरी कितना बार लगे? सर डेली लगती हूँ। आप रहती हूँ। आप? जी मैं भी। कितना बार? कितने बार तो याद नहीं है। मगर एक अंदर जो दिल में खुशी जो होता है ना, एक अंदर खुशी होता है और एक ऐसा खुशी होता है ना, मन करता है कि बार बार गले लगूं। क्योंकि एक जब माता और पिता होते हैं, बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके बड़ा करते हैं, और जब बड़े आप हो जाते हैं और उनसे गले मिलते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। जी ज़रूर, ऐसा लगता है क्योंकि माता पिता ही सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे अगर लड़कियों की बात की जाए तो जैसे हम लोग का एज भी बढ़ता है तो माता पिता को उनकी कुछ और चिंता भी सताने लगती है कि इनकी आगे शादी की बातें भी। तो लेकिन जब उसी ड्यूरेशन में अगर ऐसी खुशखबरी सामने आती है तो माता पिता और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि
कि अब हमारी बेटी इंडिपेंडेंट हो गई है, खुद का जॉब है उनका, तो ये कहीं ना कहीं समाज में बहुत बड़ी बात होती है। जी सही, बहुत बढ़िया आपने इस चीज़ों को जो बोले ना बहुत ही अच्छे ढंग से बोले। अच्छा, आपका पोस्ट क्या है? मेरा पोस्ट रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर है, RDO। आपका? मेरा भी सेम RDO पोस्ट है। आपका? म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपका? मैं भी MEO हूँ। और ये देख लीजिए इधर भी पेरेंट्स है, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। आपके क्या नाम है बच्ची का? रोशन कुमार। रोशन कुमार, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। और आपको? लड्डू फूट रहा है मन में? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। एकदम लग रहा है कि अब एकदम मेरा बेटा एकदम अफसर बन गया है। एकदम खुशी का ठिकाना नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बैठना, आप बताएंगे। आंटी हैं आप? अच्छा, रोशन जी की आंटी हैं, बताइए आप। हम भी बहुत खुश हैं। मेरा बच्चा भी बन गया है अफसर। अब मेरी बेटियां दो हैं, पढ़ रही हैं, उसको गाइड करेगा। चलिए आप सर बताएं। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ जी, इसका अंकल हुआ जी। इसका नाम रोशन कुमार है। ये शुरू से ही हमको उम्मीद था कि नाम रोशन करेगा। अच्छा, इनके मम्मी और पापा, आप लोग अंकल आए? हम लोग अंकल आंटी हैं। अच्छा, उनके मम्मी पापा साथ में यहाँ? अच्छे, यहाँ पर हैं, ये देख रहे। अच्छा, लास्ट में आप लोग 4 लोग हैं यहाँ पर, दाऊद नगर के धरोहर एक तरह से हैं। लास्ट में क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? सर, अभी जहाँ हम लोग आए हैं, देखा जाए तो प्रकाश चंद्रा जी के फंक्शन में हम लोग आए हुए हैं। तो सर का जो विजन है ना सोसाइटी को लेकर के, वो अपने आप में एक प्रेरणा का स्रोत है। जिस तरह से वो सब कुछ होने के बावजूद भी इतना व्यापक लेवल में पढ़ाई में घुस करके सम्मानित करना लोगों को, तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए भी प्रेरणा है वो। उस सेंस में देखा जाए तो मुझे जहाँ लगता है, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो कोई भी जो जहाँ भी जिस पोस्ट पे है, समाज के लिए ज़रूर प्रेरित रहिए। और हम जब भी मौका मिले वंचित लोगों का आगे बढ़ करके जितना मदद कर सकते हैं करिए अपने लेवल से। चलिए आप क्या बोलेंगे लास्ट में? जी, मैं जो जूनियर्स मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पर भरोसा रखें और हार्ड वर्क का साथ कभी न छोड़ें। देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, हार्ड वर्क का कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। और बिल्कुल आत्मविश्वास बनाए रखें और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अगर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, चाहे वो एग्जाम्स हो या फिर किसी और फील्ड में, आप बिल्कुल मेहनत करते रहें और आपको सफलता बिल्कुल मिलेगी। चलिए मैम, आप बताएंगे। जी, मैं ये बोलना चाहूँगी, सबसे पहले एक अपना लक्ष्य निर्धारित करें और फिर उसके बाद हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन और एक मन में जिद ज़रूर बना के रखें। और ये सोचें कि मुझे ये काम करना है तो करना है किसी भी हाल में, बिना किसी डेविएशन का। तो ये चीज़ अपने मन में हमेशा बनाए रखें। चलिए दोस्तों, देखे होंगे कि आप एक किताब पढ़े होंगे शिव खेड़ा का जीत आपकी, बहुत मोटिवेशनल किताब है। और उस किताब को जब इंग्लिश और हिंदी में भी पढ़ेंगे ना तो मज़ा आएगा। जो मैम ने जो बताई ना, सो थैंक यू मैम। आप लास्ट में क्या लोगों को बताना? यस सर, मेरा मैसेज ये रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो पेशेंस रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशली सिविल सर्विसेज। इसमें तो आपकी पेशेंस की ही मेन टेस्ट होती है। और इसमें मेन आपका होता है कि आपका जो लक्ष्य है उस पर हमेशा आप डिसिप्लिन होकर लगे रहें। अगर 2 ही घंटा या 3 ही घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो डेली, मतलब कोई भी अगर कितनी भी शादी या कुछ भी फंक्शन है घर पे, तो आपको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और मेरी सर एक और मोटिवेशन थी कि मेरा था कि मैं ऑलरेडी जॉब कर रही थी, लेकिन मुझे था कि अपने बिहार के लिए मुझे डायरेक्टली कुछ काम करने के लिए नहीं अभी तक अपॉर्चुनिटी मिली थी। मुझे अपने बिहार से बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ, तो इसलिए मुझे था कि ये जो अपॉर्चुनिटी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें एक डायरेक्टली आप बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि रिकॉग्नाइज सबको ओवरऑल इंडिया पे करे कि बिहार भी बहुत ज़्यादा डेवलपिंग करे, तो हम लोग की भी स्मॉल कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगी। चलिए, सो थैंक यू। सोच अच्छी होनी चाहिए। आप देख रहे होंगे कि आप देख रहे हैं बिहारी बाबू हेमराज। अपने बिहार का नाम रोशन ज़रूर कीजिए। और इन लोगों ने बिहार के बारे में काफ़ी सोचे हैं, खास करके मैम ने भी बिहार के बारे में बहुत ही अच्छे शब्द बोले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।